अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज थोड़ी सी मैं बात जो है वो माउंटेनियरिंग के हवाले से करूँगा। कुछ पाकिस्तानी क्लाइंबर्स इस वक्त जो हैं वो ऑफकोर्स नेपाल में हैं और वहाँ पे माउंटेन्स पे क्लाइंब कर रहे हैं। तो ज़ाहिर है हर जगह तनकीद भी होती है और तारीफ़ भी होती है। तो बुनियादी तौर पे जो तनकीद है जो कमर्शियल क्लाइंबर्स के ऊपर रिकॉर्ड की चेजिंग और इस तरह के ड्रामों में जो रियल अल्पाइनिज़म है या माउंटेनियरिंग का एक एसेंस है वो ख़त्म होता जा रहा है, ये हम सब जानते हैं। और इसके साथ साथ सिर्फ वो ख़त्म हो रहा है वो तो एक अलग मामला है, और इसके अलावा जो है वो इन्वायरमेंट जो है वो हमारा बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रहा है। और जो जिस तरह के नेपाल के हमारे दोस्त कंपनीज लेके आते हैं और यहाँ पे पोल्यूशन का जो है वो ढेर लगा के चले जाते हैं 8000ers पे, तो रियल अल्पाइनिज़म के ख़त्म होने की वजह से हर दूसरा तीसरा हैरा गहरा जो है वो 8000 के ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहा है विदाउट एनी प्रॉपर ट्रेनिंग। और रिकॉर्ड की चेजिंग पे नेपालियों ने हमें लगाया हुआ है, और उससे हमारी जो रियल एसेंस है अल्पाइनिज़म की या माउंटेनियरिंग की वो ख़त्म होती जा रही है। अब लोग सवाल कहेंगे कि मैं कितने 8000 पे चढ़ा हूँ, या इमरान थईम कितने 8000, या जो भी लोग इस पे कमर्शियल माउंटेनियरिंग के ऊपर तनकीद करते हैं वो कितने 8000 के ऊपर चढ़े हैं। तो ये सवाल बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे हम जो हैं वो चांद के ऊपर या सितारों के ऊपर रिसर्च करते हैं तो हमें चांद सितारों के ऊपर चढ़ना चाहिए, ठीक है। तो ये हरगिज़ मतलब नहीं है। हम माउंटेनियरिंग को उसके रियल एसेंस में देखना चाहते हैं, और हम ये हरगिज़ डिनाई नहीं करते हैं कि कमर्शियल माउंटेनियरिंग नहीं होनी चाहिए, लेकिन उसके हिसाब से होनी चाहिए और अपने मुल्क को फ़ायदा हो और हमारी माउंटेन्स का जो नेचर है वो बहाल रहे, उस हिसाब से होनी चाहिए। हमारा तो ये मकसद है। बाकी ये शख्सियती जो क्या कहते हैं तनकीद है, ये हमारे ऊपर बिल्कुल भी लागू नहीं होती। हम किसी की शख्सियती तनकीद बिल्कुल करते ही नहीं हैं। मैं तो ज़्यादा खुद बिल्कुल भी नहीं करता। I do respect for everybody who is climb on the mountain. It's not an easy job. Even you are supported by a lot of Sherpas, you are spending a lot of money, और आपको ऑक्सीजन के साथ जा रहे हैं या जो भी कर रहे हैं, it's not easy to climb on 8000. I acknowledge it, but जैसे आप कर रहे हैं आप उसको ऐसे ही दिखाएं। अगर आप ऑक्सीजन के साथ जा रहे हैं, शर्पास की हेल्प से जा रहे हैं, फिक्स रोप पे जा रहे हैं, इवन दो यू डोंट नो हाउ टू फिक्स द रोप्स, हाउ टू रॉक क्लाइंबिंग, हाउ टू क्लाइंब ऑन द आइस, ठीक है। आप जैसे जा रहे हैं आप ऐसे उसको शो करें। कंक्वेड ना कहें। कंक्वेड करने का मतलब ये हुआ कि अगर कंक्वेयर कर रहे हैं इसका मतलब आपने यू हैव फाइंड ए न्यू वे, यू हैव लीड फ्रॉम द फ्रंट। नो, यू आर जस्ट क्लाइंबिंग। आप उसको एक्सेप्ट करें। आप कंक्वेयर नहीं कर रहे हैं। जिन्होंने कंक्वेयर करना था उन्होंने आज से 20-25 साल पहले रियल अल्पाइनिज़म को फॉलो करते हुए विदाउट ऑक्सीजन 14 की 14 पीक्स और बहुत सारी 7000ers कर ली हैं। अगर आपके पास रियल अल्पाइनिज़म का अंसुर है तो आए ना हरामोश पीक करें, आए राकापोशी पे चलें, लैला पे, ठीक है। ये फिक्स लाइन 8000ers की गेम में नेपालियों ने हमें लगाया हुआ है और हम इस पर लगे हुए हैं। उससे वो लाखों डॉलर, मिलियंस ऑफ डॉलर्स कमा रहे हैं, ठीक है। ये उनका बिजनेस, उनका मॉडल काम कर रहा है। पहले यूरोपियंस जो हैं उनको एक्सप्लॉइट करते थे, अब वो पूरी सारी दुनिया को एक्सप्लॉइट करते हैं। लेकिन हम अब भी अपने माउंटेनियर्स को रिस्पेक्ट देते हैं जो रियल अल्पाइनिज़म को प्रमोट करते हैं, रियल माउंटेनियर्स हैं, और हम उन सब की इज़्ज़त करते हैं जो माउंटेन्स के लिए प्यार रखते हैं, मोहब्बत रखते हैं। ये जो फेक रिकॉर्ड्स का जो ड्रामा है, आप सिर्फ सोलो क्लाइंब ब्रॉड पीक करके दिखाएं। आप सोलो क्लाइंब ब्रॉड पीक को छोड़ें, आप कोई भी 6000 करके दिखाएं। रो फिक्स भी खुद करें, जाएं आप करके दिखाएं। भाई जो कर रहे हैं उसी को आप उसी तरह पेश करें। इसी तरह पेश ना करें जैसे कि आपने जो है वो एक नई हिस्ट्री कायम की। माउंटेनियरिंग में कोई हिस्ट्री आजकल कोई कायम नहीं कर रहा। और दूसरी बात जो आजकल की बहस चल रही है कि मैंने सारे पुराने रिकॉर्ड्स देखे हैं हिमालयन डेटाबेस के, और लोगों के क्लेम्स भी मैंने देखे हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कंक्वेड का मतलब क्या है। अगर रियल एडवेंचरिज्म की बात है तो अब तो ऐसा होगा कि भाई आपको चौथे कैंप में लिफ्ट किया जाएगा, वहाँ से जाएंगे, आप सबमिट करेंगे, चौथे कैंप से आप वापस आएंगे। इसी तरह तो आप ये जो 14 8000ers हैं उनको आप 20-25 दिन या महीने में कर लेंगे अगर आपको मौसम साथ देता है। हो सकता है फ्यूचर में कोई ऐसी हेली बने जो आपको सीधे 8000 के ऊपर लेके जाए, या कोई ऐसा चॉपर हो वहाँ से आप जाएं, रस्सी में नीचे जाके छूकर वापस आएँ और आप उसको सबमिट कर दें। या मुझे भी सबमिट दे दें नंगा पर्वत का। मैं भी गिलगित 2-3 बार ऊपर से जो है वो फ्लाई मैंने किया है। तो ज़रा थोड़ा सा जो है वो ध्यान रखें, ज़मीन पे आएँ
और जो काम आप कर रहे हैं उसी को आप बताएं, ऐसे ही बताएं जैसे आप कर रहे हैं। माउंटेनियरिंग का मजाक मत उड़ाएं और इस मुल्क का भी मजाक मत उड़ाएं। बाकी तमाम दोस्त हमारे लिए रिस्पेक्टफुल हैं और रिस्पेक्टेबल हैं और हम सबकी इज़्ज़त करते हैं, लेकिन इस तरह से ये जो कमर्शलिज़म का यलगार से माउंटेन्स को तबाह और इस एसेंस को ख़त्म होने की बिल्कुल भी इजाज़त नहीं होगी। बेशक आप करते रहें, लेकिन हम अपनी बात करते रहेंगे और इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम भी इन माउंटेन्स में पैदा हुए हैं, हम इनसे प्यार करते हैं। हम इन 8000 और 7000 के फुटफॉल्स में पैदा हुए हैं। मेरी अपनी पैदाइश 3500 मीटर पर है, ठीक है। मुझे फ़ख्र है गिलगित बल्तिस्तान से होने का और मुझे अपने पहाड़ों से बहुत मोहब्बत है। ये जो यलगार लेके आए हैं नेपाली, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। आप अपने शरपास को, अपने लड़कों को प्रमोट करें जो वाकई में जानते हैं क्लाइंब कैसे की जाती है। तो बिल्कुल आप हमसे इख्तलाफ रख सकते हैं और हम आपसे 100 इख्तलाफ रखते हैं, लेकिन एक रिस्पेक्ट का जो आंसर है वो बीच में रहना चाहिए। और आप रियल अल्पाइनिज़म को प्रमोट करें, हम आपको प्रमोट करेंगे। जब आप फेक रिकॉर्ड्स और फेक ड्रामे करते रहेंगे, हम आपके ड्रामों को एक्सपोज करते रहेंगे। ये हम सच बोलेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे। जो भी करेगा, ठीक है, चाहे वो निर्मल पुरजा है या कोई और है, तो आप जैसी हिस्ट्री क्रिएट करेंगे, हिस्ट्री ऐसी ही लिखी जाएगी। हमारे चेंज करने से चेंज या हमारे सपोर्ट करने से वो चेंज कभी भी नहीं होगी। टेक केयर दोस्तों, और मिलते हैं किसी और दिन किसी और व्लॉग के साथ। थैंक यू।